विशेष सचिव परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री खेमपाल सिंह IASO CDO ने खिदिरपुर ग्रामीण पेयजल का किया निरीक्षण और जिसमें जल निगम के XCN अरविंद यादव, HCL एनफाट्रिक के प्रदेश प्रमुख राघव जी, कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर संतोष ओझा, कंपनी के ठेकेदार शरद तिवारी आदि ने निरीक्षण के दौरान उपस्थित रहे। खिदिरपुर ग्रामीण पाइप पेयजल योजना के अंतर्गत खिदिरपुर ग्राम सभा में टंकी बनकर तैयार हो गई और घरों में कनेक्शन भी कर दिया गया है। इसी को लेकर आज विशेष सचिव परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश शासन के श्री खेमपाल सिंह IAS और CDO कृष्ण कुमार सिंह का निरीक्षण राजस्व ग्राम बेनीपुर में उन्होंने टंकी और मोटर का निरीक्षण किया और गाँव में जाकर निरीक्षण किया और जाना कि टूटी में पानी आ रहा है कि नहीं और गांव वालों से भी बातचीत की, उनकी शिकायत को भी सुना और कहा कि जल्द से जल्द पूरे गांव में जो भी समस्या हो उसका समाधान कर दिया जाएगा। जहां पर कनेक्शन नहीं पहुंचाए वहां पर कनेक्शन जल्दी ही पहुंच जाएगा। बात करते हुए गांव वालों से स्कूल के बारे में पूछा और कहा कि आप लोग अपने बच्चों को प्राइमरी विद्यालय में भेजते हैं कि नहीं और बहुत से लड़कियां जो स्कूल नहीं जाती है उनको भी आप लोग प्रेरित करें कि वो स्कूल जाएं और गांव की बिजली व्यवस्था के बारे में पूछे। उन्होंने गांव के हैंडपंप के बारे में भी गांव वालों से जानकारी ली कि उसमें पानी आता है कि नहीं और कहा कि गांव में जो भी हैंडपंप खराब है उनको जल्द से जल्द ठीक किया जाएगा। खिदिरपुर से संवाददाता भानु प्रताप की रिपोर्ट। अभी हमारी मौजूदगी है अयोध्या के खिदिरपुर ग्राम सभा में और आज यहाँ पर देख सकते हैं टंकी का जो है पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी टंकी और सोलर सिस्टम भी लगाया जा चुका है और साथ में देख सकते हैं जनरेटर की भी पूरी व्यवस्था है, आप देख सकते हैं। और हमारे साथ में है इस जल जीवन मिशन के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं हमारे साथ में संतोष कुमार ओझा जी, इनसे हम बात करेंगे आज इस सिलसिले में जो टंकी का पूरा निर्माण हुआ है। आज यहाँ पे प्रमुख सचिव का यहाँ पे निरीक्षण भी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे और बताएंगे पूरी जो है यहाँ निरीक्षण होने वाला है। जी सर, स्वागत है सर। सर जानना चाहेंगे इस टंकी के बारे में कुछ सर बताइए। देखिए, ये जल जीवन मिशन का प्रोजेक्ट है जो खिदिरपुर में है जी। हमारे यहाँ ये डीवी सोलर दोनों का अरेंजमेंट, सोलर भी दिखाइए, सोलर का ये देखिए अरेंजमेंट है जी। ये टंकी में पानी भरने के लिए है जी। बाद में टंकी से पानी चलाने के लिए जो हर घर जल है जी उसको सप्लाई देने के लिए सोलर का प्रयोग होगा। जब धूप का मौसम रहेगा तो सोलर का प्रयोग होगा। जब धूप छांव नहीं, मतलब जैसे छांव है तो डीजी का प्रयोग करेगा। ठीक है, इसके द्वारा टंकी के थ्रू हमारे हर घर जल प्रोवाइड होंगे। सर देख रहे हैं बहुत ही सुंदर टंकी बनकर तैयार है, साथ गमले भी लगाए गए हैं, हरियाली, और देखने में बहुत ही अच्छा, देखने में सौंदर्यीकरण बहुत अच्छा लग रहा है इसका। देखिए, इसका रीजन ये है कि जहां हम रहते हैं वहां साफ सफाई जी और पौधा लगा के रखते हैं जिससे प्रॉपर ऑक्सीजन मिले जी और प्रॉपर वातावरण रहे, क्योंकि ये जल जीवन प्रधानमंत्री जी की जो ये जल जीवन मिशन की योजना है ये हर घर जल पहुंचाने के लिए है और इस पे करोड़ों लाखों खर्च हुआ है। जी जी तो यानी कम से कम घर तक, सभी घरों तक शुद्ध पानी पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल। आज प्रधानमंत्री जी का जो सपना था वो साकार हुआ, दिख गया आज दिख गया सब। यानी उन्होंने कहा था कि हर घर हम जल पहुंचाएंगे, तो आज वो जो मिशन था वो पूरा हो गया। आपको दिख रहा है? वो तो दिख रहा है पूरी तरह से। हमने देखा कि घरों में कनेक्शन भी हो गया, पानी भी पहुंच गया, टोटी भी लगाई जा चुकी है। तो आज जो हम इनके जो यहाँ पे निरीक्षण होने वाला है उनके बारे में बताइए कुछ, जो अभी कुछ ही क्षणों में निरीक्षण होने वाला है। हमारे जल जीवन मिशन ने जी एक कमेटी गठित की है जी, जिसमें आज डॉक्टर खेमपाल सिंह आ रहे हैं जी जो आयुक्त हैं आबकारी विभाग के, जो इसका निरीक्षण करेंगे। और उसके बाद जैसे पहले और अभी हमने कैंपस की पूरी तैयारी करके अभी हर घर जल जो दिया है, वो उनके आने का मेन कारण ये है कि उसका निरीक्षण करें और सब कुछ सत्यापन करें कि हाँ यहाँ हर घर जल, यानी हर घर जल मतलब पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, इसके बारे में निरीक्षण करेंगे पूरा। और साथ में हमने यहाँ देखा कि महिलाओं को भी नियुक्त किया गया है, कि ट्रेनिंग भी दी गई उनको कि जो जल है उसकी शुद्धता की जांच की जाए। हाँ, वो हमारे ISA करके एक डिपार्टमेंट है जी, जो महिलाओं को, जो शिक्षित महिलाएं हैं जो समझ सकती हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के दौरान उनको बताया जाता है कि जल की शुद्धता का जांच कैसे करें। यानी समय समय पर जांच भी होती रहेगी इसकी। बिल्कुल। यानी कोई जैसे बीमारी जो होती है पानी के माध्यम से बीमारी ना हो। क्लोरीन की मात्रा यूज की जा रही है, क्लोरीन युक्त पानी दिया जा रहा है, क्लोरीन युक्त पानी दिया जा रहा है। तो क्लोरीन की मात्रा कितनी रहती है वो ऑलरेडी दिया गया है। ऑलरेडी दिया गया है।
और सर इसके पहले तो सिर्फ शहरों में ऐसी व्यवस्था देखने को मिलती थी, घर में टोटियां लग जाती थी, पानी आता, सप्लाई आता था, लेकिन सर गांव में भी ये व्यवस्था हो गई है। मैंने आपसे बताया ना, ये प्रधानमंत्री जी का ये सपना है जी। कि शहर के साथ साथ हम गांव में भी हर घर जल पहुंचाएं। यानी जो सुविधाएं शहर वालों को मिलती वो सुविधाएं गांव वालों को भी मिलेगी। जी जी। जी। यानी वो सपना आज साकार हो गया प्रधानमंत्री जी का, और साथ में हर घर जो है जल पहुंच भी गया। अब सिर्फ टोटी खोलिए और एक बाल्टी पानी भर लीजिए, इतना आसान हो गया, अब नलके चलाने की भी जरूरत नहीं है। इसका रीजन यही है क्योंकि प्रधानमंत्री जी का यही सपना था, जी तो वो उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़े हैं, तो हम तो नागरिक हैं, जी हम जी उनके पीछे लगेंगे ही। जी जी। हम- मैंने देखा आपने जो इस सौंदर्यीकरण का पूरा ध्यान रखा, और टंकी का निर्माण करने में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। देख सकते हैं टंकी जो ऊपर की तरफ दिखाइए, टंकी देख सकते हैं कितनी अच्छे तरीके से बनाई गई, इसका निर्माण हुआ है और पेंटिंग का कार्य हुआ है। चारों तरफ पौधे भी लगाए गए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, भव्य लग रहा है, देखने में मन को मोह ले रहा है ऐसा देखिए, वातावरण। आप घर में रहते हैं, जी सर। घर में साफ सफाई से रहते हैं, जी तो ये तो प्रधानमंत्री जी का सपना है, जी जी हमारे योगी आदित्यनाथ का सपना है, जी जी जिसको हम पूर्ण कर रहे हैं। तो कम से कम जहाँ व्यक्ति रहे जी। वहाँ का वातावरण शुद्ध और साफ रहे। और सर एक चीज और देखने वाली बात है कि हमने पहले कल्पना की थी, ये सोचा था कि जैसे बिजली आती है, बिजली के टाइम पे बिजली आएगी तो पानी आएगा, बिजली नहीं आएगी पानी, लेकिन यहाँ पे बिजली की जरूरत ही नहीं है सर, सोलर लगा दिया गया और जनरेटर लगा दिया गया। सोलर इसलिए लगाया गया है, सौर ऊर्जा का भी काम प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही होना था। जी। उन्होंने डीजी बैकअप अरेंजमेंट के लिए रखा है। बहुत ही अच्छी सर्विस है कि अगर खराब मौसम होता है तो डीजी जो आपने बैकअप के लिए रखा है उसके माध्यम से भी मोटर को चलाया जाएगा। बिल्कुल। यानी पानी की आपूर्ति कभी बंद नहीं होने वाली है। नहीं, सुबह शाम जो टाइमिंग है वो मिलेगा पानी। बिल्कुल शेड्यूल के हिसाब शेड्यूल के से। हिसाब, क्योंकि शहरों में ऐसा होता था बिजली चली गई तो पानी का टाइम नहीं जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। इसको देखते हुए ही सौर का निर्माण किया गया और डीजी बैकअप अरेंजमेंट में रखा गया। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट में, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में इन चीजों का ध्यान रखते हुए, क्योंकि मान लीजिए बिजली खत्म हो गई जी सर। तो सौर काम करेगा, सौर खत्म होगा तो डीजी काम करेगा। जी जी। यानी कि सब चीज का ख्याल रखा गया। और सर एक चीज हो जाए, यहाँ पे वर्कर कितने रखे गए हैं कि अब पानी को कब ऑपरेट करना है, कब चलाना है, या ये हमारे यहाँ एक पंप ऑपरेटर रखा गया है जी। जो SWSM से प्रशिक्षण लेकर है जी और उसको बाकायदे पंप्स एंड मोटर्स का ज्ञान है। जी ठीक है, उसको मालूम है, उसको प्रशिक्षण दिया गया हमारी तरफ से ट्रेनिंग सेंटर में कि कब कैसे किस तरह से ऑपरेट करना है, चाहे वो सोलर के थ्रू हो, चाहे हमारे पंप हाउस है जिसमें BFD कंट्रोल सिस्टम है, उसके थ्रू उसको प्रशिक्षण दिया गया और उसके हिसाब से ही काम करना। धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और देख सकते हैं कि ये जो है प्रधानमंत्री का जो सपना था वो साकार होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं सोलर सिस्टम लगाया गया है और साथ में टंकी बन चुकी है और घर में पानी पहुँच चुका है। ये साथ देख सकते हैं जनरेटर की व्यवस्था है। अगर खराब मौसम होता है बाई चांस, तो खराब मौसम के दौरान पर तो इस जनरेटर के माध्यम से जो है मोटर चलाया जाएगा, घरों में पानी जाएगा और सभी को एक अच्छी जो है शुद्ध